श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज में अधीन करनी नहीं, बाह्य की लाज, बाह्य की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, लालदास महाराज जी की जो बड़ी वृत्ति है उनकी चौथे प्रकरण पे शऊर चल रहा है। परम धाम के ठीक मध्य भाग में नो भौम 10वीं आकाशी का रंग महल शोभायमान है। रंग महल के भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आते हैं तो शोभा देखेंगे घेर कर 6-6 हजार मंदिरों की दो हारें। भीतर हवेलियों के फिरावे, हवेलियों के एक हार जब घूमती है तो उनमें 231 हवेलियां। इस तरह से जब 4 फिरावे घूमते हैं तो 924 हवेलियां। इन हवेलियों में सुंदर मंदिरों की शोभा है। इन शोभा को कल देखने का प्रयास किया कि इन मंदिरों की शोभा कितनी सुंदर है। जो रंग महल में मंदिर आए हैं सब जवेरमयी चेतनता लिए कई रंगों नगों से झिलमिलाते हुए। इन पर जो चित्रामन आया है नूरमयी चित्रामन, चेतन चित्रामन। दीवालों में थंबों में जो नूरी चित्रामन आया है उनमें जो नग आए हैं वो सामने देख के, जो सामने नग आए हैं उनके साथ उनकी ज्योति की टकराहट, आपस में आमने सामने रंगों की सुंदर शोभा। चित्रामन में बेलियां आई हैं, लताएं आई हैं, उनमें जो फूल खिले हैं वो फूल, सामने जो फूल आ रहा है उसको देख के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और रूह को भी उनकी प्रणाम का जवाब दे रहे हैं। और जब रूहे राजी श्यामा जी सखियां आती हैं तो उन पर फूल बरसा के अभिनंदन करते हैं। पशु पक्षी पीयू पीयू तुई तुई की गुंजार करते हैं। इन नूरमयी मंदिरों में राजी श्यामा जी और रूहें रमती हैं। और जब इन मंदिरों में जब एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं तो उन समय उनके जो चरणों के आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला, उनकी मधुर झनकार, श्यामा जी के चरणों में अनवट विजय की सुंदर विशेष शोभा। तो उन सुंदर मीठी झनकार को महसूस करें कि राजेश श्यामा जी और सखियों के चरणों के आभूषण कितने सुंदर हैं। राजेश श्यामा जी युगल स्वरूप आप पिया श्री राजेश श्यामा जी के चरणों के आभूषण कितने मीठे लग रहे हैं। वो कैसे जवेरों से झिलमिलाते और उनकी मधुर झनकार से पूरा वतन रोशन होता हुआ। कल ये शोभा भी देखी थी कि एक मंदिर में राजेश श्यामा जी और सखियां जब प्रवेश करते हैं, सामने नूर की सुंदर सेजिया, उन पर श्री राजेश श्यामा जी विराजते हैं चौकी पर कदम दे के और सखियां साथ में बैठती हैं तो उस समय कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्यों कहूं सुख इन सेज के, रूहे लेत संग सुभान, अंग उमंग इन समय रहे मोमिन दिल पहचान। परम धाम के सुंदर नूरमयी मंदिरों की सुंदर शोभा, उनमें सुख सेजिया की शोभा। इन सेज की सुखों का वर्णन कैसे करें जिन पर आप पिया श्री राजेश श्यामा जी खुद विराजमान होते हैं और संग में रूहे हैं। उन समय उनके अंग प्रत्यंग में अति उल्लास, उमंग, इन शोभा को मोमिन ही पहचान सकते हैं कि उन समय आप श्री राजेश श्यामा जी के साथ सुख सेजिया पे बैठकर उनसे बातें कर रहे हैं। उन समय जो दिल में अंग उमंग में जो हमारे उल्लास है, उन उल्लास को मोमिन ही पहचान कर सकते हैं। लवाज में इन मंदिरन की गिनती नहीं शुमार, पर चित मिले क्यों आ वही बिना किए विचार।
इन मंदिरों में बेशुमार सुख सामग्री की सुंदर शोभा है। यहाँ पर इन मंदिर की शोभा देखिए, सुंदर नूरमयी शोभा, मंदिर की चारों दीवारों की सुंदर शोभा, सिंहासन कुर्सियों की सुंदर शोभा, अलमारियों की सुंदर शोभा, सेजिया की और हिंडोलों की सुंदर शोभा। तो बेशुमार सुख सामग्री जिनका कोई शुमार नहीं है, लवाज में इन मंदिरन की गिनती नहीं शुमार। पर चित मिने क्यों आवही बिना किए विचार। इस शोभा को अगर ये कह के छोड़ देते कि हाँ बहुत सुंदर शोभा है, लेकिन जब तक ये वर्णन में नहीं आता तो रूहें उन शोभा के कैसे चित्वन कर पाती और कैसे ध्यान लगा पाती। तो उन शोभा का वर्णन शेराज जी करवा रहे हैं। क्यों कहूँ सुख दुलीचन के जाकी रंग नरम पशम, कई कटाव फूल बेल बनी इत पोचे न अक्कल फैम। इन मंदिरों में बहुत ही सुंदर सुखदायी दुलीचे हैं, बेहद ही नरम दुलीचे जिनका रंग बहुत ही सुंदर है, नरमाइली दुलीचे जिनमें कई प्रकार की कटाव है, फूल बेलों की शोभा है। इतनी सुंदर शोभा कि वहां पे यहाँ इस फानी संसार की अकल नहीं पहुंच सकती। आप अर्श दिल से इसका चित्वन करेंगे तो ही उन दुलीचे की शोभा को देख पाएंगे। बनी से सुरंगी ताप पर सब लवाजमी चेतन नूर, जा हक हादी पोड़स सो क्यों कर कहूँ जहूर। मंदिरों में सुंदर पश्चिमी गिलम और उनके ऊपर सुखदाई पलंग की शोभा, सभी शोभा नूरमयी चेतन है। इन नक्शे को अगर देखें, सेजिया की शोभा, सिंहासन कुर्सियों की शोभा, हिंडोलों की शोभा, इन चित्रामन की शोभा, सभी शोभा नूरमयी चेतनता लिए है। हक्ष राज्य के दिल के माफक की सुंदर शोभा, संपूर्ण शोभा चेतन। ये पशु पक्षी और बेलियों के चित्र, फूलों के, वृक्षों के, हर शय चेतनता लिए। बनी सेज सुरंगी ताप पर सब लवाजमी चेतन नूर, सभी सामग्री चेतनता लिए नूरमयी है। जा हक हादी पोड़त सो क्यों कर कहूँ जहूर। यहाँ पर शिवराज जी, श्यामा जी और सखियां शयन की लीला करती हैं, तो उन सुख सेजा का वर्णन किस प्रकार से हो। परम धाम के नूरमयी मंदिर, उनमें नूरमयी सुख सेजा जिन पे आप शिवराज जी, श्यामा जी और सखियां विराजती हैं, उन सेजा का वर्णन किस प्रकार से हो। कई साज संदूके शोभित धरी मच्छियां सिंहासन, हिंडोले मंदिरन में झलकत नूर रोशन। इन मंदिरों में कई प्रकार की संदूक हैं जिनमें श्रृंगार के सुंदर सामान हैं। धरी मच्छियां सिंहासन, कई प्रकार के सिंहासन हैं, मच्छियों की शोभा है। हिंडोले मंदिरन में, मंदिरों में हिंडोलों की शोभा है। झलकत नूर रोशन, जिनकी नूरी झलकार चारों तरफ प्रकाशित हो रही है। कई साज संदूके शोभित धरी मच्छियां सिंहासन, हिंडोले मंदिरन में झलकत नूर रोशन। इन एक एक मंदिर में बेशुमार सजावट की सामग्री, सखियों के श्रृंगार की सामग्री, कई प्रकार की संदूके, अलमारी, सिंहासन, चौकियों की शोभा और नूरी हिंडोलों की शोभा। हर मंदिर यूं देखियो, हर हवेलियों थोर, तिनका बेवरा लियो दिल में, अब गिनती कहूँ मैं और। इस प्रकार से परम धाम के ये मंदिर बहुत ही सुंदर शोभा लिए हैं। एक मंदिर में खुद को महसूस करें और चारों तरफ की दीवार की शोभा देखिए। विशालता लिए मंदिर, एक दीवार की शोभा देखते हैं तो एक सुंदर अक्ष मेहराब का, उनमें 3 मेहराबी ठीक मध्य में, बादशाही शोभा से भी कोट गुनी शोभा लिए दरवाजा,
इस तरह से चारों तरफ सुंदर दरवाजों की शोभा, देखन की 4 गिनती के 3। इनमें सुंदर पश्चिमी किलम, नूरी सेजिया के सुख, हिंडोलों की सुख और बेशुमार सिंहासन कुर्सियां, श्रृंगार की बेशुमार सामग्री सखियों के वास्ते। तो ये एक मंदिर की शोभा है। इसी तरह से सब मंदिरों की शोभा हुई। रंगों नगों से झिलमिलाते ये मंदिर, कहीं फूलों से सुसज्जित तो कहीं नगों से सुसज्जित। शब शय चेतन, आप शिरा जी, श्यामा जी जिस भी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उन समय उनके आभूषणों की मीठी झनकार, उन झनकार को सुनते ही चित्रामन की पुतलियां नृत्य कर उठती हैं। जो वृक्ष हैं फूल बरसा के सखियों का, राजी श्यामा जी का अभिनंदन करते हैं। पियू पियू तू ही की मधुर झनकार, मीठी स्वर लहरी सुंदर शोभा। लालदास जी महाराज जी आगे कह रहे हैं कि अब मैं गिनती की शोभा बतलाता हूँ। चारों हार हवेली नूर की, तिनकी गिनती मंदिर नूर। एक भूम की देखियो, आवे मोमिन दिल शहूर। रंग महल का जो पहला फिरावा है, रंग महल की शोभा का निशान, और ये पहली चौरस हवेली का फिरावा। एक हार में 231 हवेलियां घूमती हैं, ऐसी 4 हारें। ये पहले फिरावे की शोभा हुई। रंग महल के पहले फिरावे की चारों हार हवेलियां सुंदर नूरमयी शोभा ली है। ये एक भूम का विस्तार है। ये एक भूम में 924 हवेलियां हैं। ऐसे 9 भूमों में भूम दर भूम इसी तरह से पहला ये चौरस फिरावा आया है। हवेलियां भूम तली की 924 शुमार, 84 हर हवेलियों जहां करी जुगल स्वरूप विहार। बाहरी हार मंदिर, भीतरी हार मंदिर का निशान। पहली हार चौरस हवेली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये पहला फिरावा हुआ। दूसरा फिरावा गोल हवेली का, तीसरा चौरस, चौथा गोल, पांचवा फिर चौरस। इस तरह से 8 फिरावे चौरस गोल के आते हैं। तो अभी शोभा देख रहे हैं इन पहले फिरावे की। ये हवेलियां 231 पहल में आई हैं, तो एक हार में 231 हवेली, ऐसी चारों हारों में। इन हवेलियों की सुंदर शोभा, एक हवेली की शोभा देखते हैं तो चारों दिशाओं में मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर, 4 मंदिर कोने के। तो वही शोभा महामती जी बता रहे हैं कि हवेलियां भूम तली की 924 शुमार, 924 हवेलियां हुई। इन हर हवेली में 84 मंदिर आए हैं, 4 दरवाजे हुए और 84 मंदिर आए, जहां करे जुगल स्वरूप विहार। इन मंदिरों में जुगल स्वरूप आप पिया शेरा जी, श्यामा जी विहार करते हैं। एक हार में 231 तैसी हारे कही 4, ताकि जमा 924 रू मोमिन देखन हार। फिर यही शोभा बता रहे हैं कि एक हार में 231 हवेलियां, ऐसी 4 हारें आई हैं, तो कुल 924 हवेलियां हुई। और ऐसे ही नवोभूम में ये शोभा आई है। अब आगे शोभा है, एक हार हवेलियन की ताकि 20 नूर मंदिर, 2 मंदिर 2 कोने के, आओ 20 द्वार अंदर। ये एक हवेली की शोभा है। चारों दिशाओं में मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर, 4 कोने के मंदिर। यहां बता रहे हैं एक हार हवेलियन की ताकि 20 नूर मंदिर। यहां पर ठीक मध्य का जो दरवाजा है उसके दाएं बाएं जो 10-10 मंदिर आए हैं, इन कोने के मंदिरों को अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। हर दिशा में जो 20-20 मंदिर आए हैं उनकी शोभा दिखला रहे हैं। एक हार हवेलियन की ताकि 20 नूर मंदिर, 2 मंदिर 2 कोने के, आओ 20 द्वार अंदर।
इन स्थान पे खुद को महसूस करें। यहाँ पे दहलान ना देखे, मंदिरों की हार देखिए, ठीक मध्य में दरवाजा देखिए। तो यहाँ पर खड़े हैं, सामने मुख्य दरवाजा, दरवाजे के दोनों ओर 10-10 मंदिर और 2 मंदिर कोने के। तो इस शोभा को देखते हुए हवेली के भीतर प्रवेश करो। एक थंब की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर नूरमयी थंब, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां। एक हार हवेलियन की ताकि 20 नूर मंदिर, 2 मंदिर 2 कोने के, आओ 20 द्वार अंदिर। हवेलियों में मंदिरों की एक हार है जिसकी एक दिशा में 20 मंदिर हैं, 2 मंदिर कोने के हैं, मध्य में हवेली का मुख्य द्वार है। तो सुंदर साथ जी, इन मुख्य द्वार से हवेली के भीतर आ जाइए। 2 हवेली बीच में, इत कही जो गलियां 3, यूं गली गली मंदिर मिली 26 देखो कर आकिए। अभी शोभा देखी, मुख्य दरवाजा, दाएं बाएं 10-10 मंदिर और एक एक मंदिर कोने का, तो कुल 23 मंदिर का ये स्थान हो गया। मुख्य दरवाजा, दाएं बाएं 10-10 मंदिर और 2 मंदिर कोने के, तो ये कुल मिलाते हैं तो 23 मंदिर। अब ये जो 2 थंबों की हार 3 गली आई है, इन एक हवेली और इन एक हवेली, इन दोनों के मध्य 2 थंबों की हार 3 गली आई है, जिसमें से एक गली और आधी गली इन हवेली की हुई, एक गली और आधी गली इन हवेली की हुई। तो 1.5 मंदिर यहाँ से और 1.5 मंदिर यहाँ से लेंगे तो इन हवेली का शुमार हो जाता है 26 मंदिर। 23 मंदिर यहाँ देखे थे, 1.5 गली दोनों तरफ से मिला रहे हैं। तो ये शोभा इन चपाई में बता रहे हैं, 2 हवेली बीच में, इत कही जो गलियां 3, यूं गली गली मंदिर मिली 26 देखो कर आकिए। प्रत्येक 2 हवेलियों के बीच में थंबों की 2 हारें 3 गलियां आई हैं। उन 3 गलियों में से 1.5 गली दोनों तरफ से प्रत्येक हवेली में गिनने से 26 मंदिर की लंबी हवेली होगी। आगे शोभा है, 26-26 के हिसाब से 100 बही 231, भई 6006 ऊपर, आवे अंदर हक बख्शीश। हवेलियों के जो पहल आए हैं 231, एक फिरावे में 231 हवेली आई और एक हवेली का विस्तार हो गया 26 मंदिर। तो 26 को 231 से मल्टीप्लाई करते हैं तो घेर कर हमारे पास 6006 मंदिर का हिसाब होता है। ये गोलाई में पूरा घेर कर देखेंगे तो 6006 मंदिर का हिसाब होता है। इन चौपाई को दोबारा पढ़ती हूँ। 26-26 के हिसाब 100 भई 231, भई 6006 ऊपर, आवे अंदर हक बख्शीश। आगे शोभा है, तामे 6 गलियन की यूं कमी भये जान, 3-3 दोए तरफ भुलवनी, भूम तले की हद पहचान। 3-3 दोए तरफ भुलवनी, भूम तले की हद पहचान। उसी भूमि में जहाँ पर भुलवनी आई है वहां पर कुछ गलियां कम हो जाती हैं, उन शोभा का वर्णन है। भुलवनी की शोभा देखी थी कि लाल चबूतरे की हद के पूरब की ओर चलते हैं तो उनके सामने जो 110 मंदिर के भीतर की तरफ 16 हवेलियां आई हैं, उन स्थान पर भुलवनी आई है, तो वहां पर कुछ गलियां कम हो जाती हैं। 77,600 भई 16 ता ऊपर, ए तले की भूमि की गिनती हवेलियों के बीच मंदिर। अब जो 924 हवेलियां आई हैं उनके संपूर्ण मंदिर गिनती करते हैं तो 77,616 होते हैं। ये पहली भूमि के मंदिर हैं। इस तरह से नवो भूमि के मंदिर। तो ये शोभा देखिए कि किस बेशुमार संपदा के मालिक है और कहाँ यहाँ बैठे हैं, कि कितनी अपार अपनी साहिबी है। इन गिनतियों को गिनाने का एक मेन मकसद ये भी है ना कि एक तो परम धाम के 25 पक्ष समझे, दूसरा कि हम किस अपार साहिबी के वहां पर मालिक हैं। 8 सागर, 8 जीवी, माणिक पहाड़, पुखराज पहाड़ सब हमारे हैं। यूं ही शुमार नव भूमि का गिनती हवेली के मंदिर 6,98,544 ऊपर।
ये एक भूम की गिनती हुई, ऐसे नवों भूम में गिनती कर लो। ये हवेलियां नूर रोशन है, हक जात नूर जहूर। मोमिन फिरे मंदिरों मिले, सब तरफ रोशन नूर। परम धाम की ये नूरमयी हवेलियां, नूरमयी शिवराजी के ही नूर की शोभा है। हक जात नूर जहूर, शिवराजी के ही नूर की शोभा है। मोमिन फिरे मंदिरों मिले, हवेलियों में आए इन नूरमयी मंदिरों में आप शिवराजी श्यामा जी और सखिया विहार करते हैं तो उन समय की शोभा को महसूस करें। मोमिन फिरे मंदिरों में ने सब तरफों रोशन नूर। हक आदि रूहे खेले जब बैठत खोल द्वार। हक आदि खिले नूर मंदिरों, इस सुख देखिए मोमिन बिहार। ये मोमिन ही सुख को देख सकते हैं जो चितवन में जहूर करेंगे, परम धाम की इन मंदिरों की शोभा को दिल में लेंगे कि इन मंदिरों में आप शिवराजी श्यामा जी और सखियां खेलते हैं। जब मंदिरों के द्वार खोलकर भीतर प्रवेश करते हैं और नूरमयी मंदिरों में हिंडोलों में झूलते हैं, नूरी सिज्जा पर बैठते हैं, सिंहासन कुर्सियों पर बैठते हैं, तो इन सुखों को तो मोमिन ही पहचान कर सकते हैं। मुख मीठी वाणी सुहामनी, अति चपल है नैन। ए आराम अर्श अजीम का, सो कहो न जाए सुख चैन। इन मंदिरों में आप शिवराजी श्यामा जी और सखियां जब कभी पधारते हैं तो नूरी सुख सिज्जा पर सिंहासन कुर्सियों पर जब विराजमान होते हैं तो उन समय शिवराजी श्यामा जी अपने मीठे मीठे मुखार बिन की मीठी मीठी वाणी बोलते हैं, सखियों से प्रेम भरी बातें करते हैं और उन समय उनके नयन बेहद ही चंचलता लिए, चपलता लिए दिखाई देते हैं। उनके नैनों की गति अति सुंदर लगती है रूहों को। अति चपल है नैन, ये आराम अर्श अजीम का। ये जो अखंड सुख है हमारे अर्श अजीम के हैं, हमारे निज घर परम धाम के हैं। सुख कहीं न जाए सुख चैन। इन सुख चैन को शब्दों में नहीं ला सकते, इन्हें महसूस ही कर सकते हैं। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो देखो अपना घर श्री धाम, तुमको हक सुभान ने यही दिया काम। श्री मामती जी मोमिनों को आह्वान करते हैं कि देखो अपना घर श्री धाम की सुंदरता जी हद बेहद से परे। दिव्य परम धाम में खुद को महसूस करो, चांदनी चौक में खुद को महसूस करो, चांदनी चौक की सुंदर नूरमयी शोभा। चांदनी चौक में अपने सखियों को मिला देखो, राज श्यामा जी को महसूस करो। लाल हरे वृक्षों में सुंदर बैठकों में विराजो, सामने पशु पक्षियों के जुट की जुट आपको रिझावन खातिर हाजिर है। चांदनी चौक की सुंदर शोभा देख के धाम की विशाल सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय सखियों के और राजी श्यामा जी के आभूषणों की मीठी झलकार, उनकी मीठी मीठी ध्वनि धाम दरवाजे के सन्मुख पहुंची। धाम दरवाजा खुल गया, धाम दरवाजे के मंदिर की शोभा देखते हुए धाम दरवाजा पार किया। आगे 28 स्तंभ की सुंदर नूरमयी शोभा और उसके आगे रसोई की हवेली की सुंदर शोभा, हवेलियों के फिरावों की सुंदर शोभा और उनमें जो मंदिर आए हैं उनमें एक एक मंदिर की नूरी शोभा। और इन मंदिरों में आप शिवराजी श्यामा जी और सखियों के संग विहार करो, तुमको हक सुभान ने यही दिया काम। धामधनी शिवराज जी ने आपको यही काम दिया है। हे सुंदर सा जी, अपने घर श्री परम धाम को ध्यान से चितवन से देखो, परम धाम के 25 पक्षों में रमन करिए। धाम धनी ने आपको यही काम दिया है। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो देखो अपना घर श्री धाम, तुमको हक सुभान ने यही दिया काम। लास्ट वाली चौपाई कितनी प्यारी थी। हम्म। हाँ, भजन सुना। जी जी। देखो देखो रे नर खोल,
पिया को पर आतम से, देखो देखो नजर रूह खोल, पिया को पर आतम से। पाट घाट श्री जमुना जी के पावन मोहलात हो, पाट घाट श्री जमुना जी के पावन मोहलात हो। आए झील ने राज श्यामा जी, संग लिए सब साथ हो। जल जमुना जी, जल जमुना जी, देखो रे जल जमुना जी, जल जमुना जी लो ले लिए जात, पिया को पर आतम से। हो देखो देखो रे नजर रूह खोल, पिया को पर आतम से। पर्वत कहूँ पुखराज, जहाँ से चली जमुना लहराए हो। खाई मरोर चली आगे जाए, हौज को सर में समाए, हौज को सर में, हौज को सर में, देखो जी हौज को सर में, हौज को सर में टापू है मोहलात, पिया को पर आतम से। देखो रे नजर रुको, पिया को पर आतम से। नौ भौम दसवीं आकाशी, रंग मोहल कहूँ बात हो। नौ भौम दसवीं आकाशी, रंग मोहल कहूँ बात हो।